लौसा क्या होगा या मौसा क्या होगा? आप दोनों निकालिए कि लौसा मौसा क्या होगा इस डाटा का, तीनों का। देख रहे हैं स्थिति। यही लोग का नौकरी बाद में नहीं होता है, तो बाद में बोलेंगे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं मोबाइल। तो आप, हम कुछ नहीं आएंगे, करिए ना, आप जो कर रहे हैं टीचर को दिख नहीं रहा है। लगल रहिए फिर। अच्छा, क्वेश्चन दिए थे, आपका काम क्या था कि बनाते उसको बैठ के कॉपी में। हाँ, तो बनने के बाद मैसेज कर लीजिए। देखना क्या है, दिख ही रहा है लगातार टाइपिंग। नहीं होगा, सही बात। ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, अगर हम बोले इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम बोले कि सब बेस लिख लीजिए। सारा बेस लिख लीजिएगा, तो 5 है, 3 है, 2 है। अच्छा, उसमें कुछ नया, 7 है, उसमें 13। हम बोले कि अगर एलसीएम चाहिए तो मैक्सिमम पावर डालिए, तो 5 का सब में चेक कीजिए सबसे ज़्यादा पावर क्या है। 4, 3 का, 2 का, 3, 7 का, 13 का, 5। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और अगर कोई आपसे ये बोलता है कि यहाँ पे आप एचसीएफ बताएं, एचसीएफ, तो क्या बताएंगे, सब में क्या कॉमन है? 2 और 5 ना, तो 2 और 5 लिख दिया गया। और मिनिमम पावर डालिए 5 का, और 2 का, काम खत्म। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। अच्छा, अब क्या है कि बेस प्राइम नंबर देगा ये जरूरी नहीं है। अब चेंज कर रहे हैं टाइप। इसी में टाइप नहीं चेंज हो रहा है, मतलब क्वेश्चन चेंज कर। हो गया सबका? उम्मीद है हो गया होगा। अब क्या होता है कि इसी चीज में अब ऐसे दे देता है, बहुत तकलीफ होता है बच्चों को। जैसे कि 10 के पावर अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 7 दे दिया, फिर आप देख रहे होंगे कि 3 के पावर मान लेते हैं 4 दे दिया, फिर 8 के पावर मान लेते हैं 2 दे दे रहे हैं। इस तरह से है, ठीक है, कॉमा। फिर इसमें आप देखेंगे तो मान लेते हैं यहाँ दे दिया है 25 का स्क्वायर दे दिया यहाँ, गुना। और यहाँ पे a के पावर 3 दे दिया, और यहाँ पे 2 के पावर 5 दे दिया, कॉमा। यहाँ पे ये दे दिया कि 15 के पावर 4 और 8 दे। यहाँ दे देंगे 4 के पावर 3, और यहाँ दे दे रहे हैं 9 के पावर। इसका बताइए। जब तक बेस प्राइम नंबर में नहीं होगा वो नियम नहीं लगेगा। तो बेस को आपको प्राइम नंबर में लाना होगा। लाइए तो। कौन भी आ गया, किसका आया है? ये कहीं ना कहीं भी तो सब सही चल रहा है विवेक का। लास्ट ही समय मानिए कि रेलवे के नौकरी के पहले आपके पास जो अभी गोल्डन समय है वही है। जिसको भी मेहनत, हम दिखा भी रहे हैं कि देखिए मिठाई दे रहा है, देखिए टीसी में नौकरी है उसको इतना रुपया बन जा रहा है, देखिए सैलरी इतना है, 12th पे गया है, सब दिखा रहे हैं आपको। अगर उसके बाद भी तैयारी नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है। हो गया। अच्छा देखिए, जो भी आप अपना कर लिए होंगे और ज़्यादा समय देंगे तो फिर रेशियो वाला भी सिखाना है। अच्छा देख, जैसे कि कोई कहे कि सर यहाँ 10 है, तो हम बोलेंगे कि ये 10 ठीक नहीं है क्योंकि ये टूट जाता है, तो नियम नहीं लगेगा।
तो 10 को आप क्या कीजिए कि 10 को 2 गुना 5 में तोड़िए, और जो 7 है इसको भी दीजिए, तो भी दीजिए। 10 ही तोड़े हैं, 2 गुना 5 में, और दोनों पे साथ साथ जाएगा। उसके बाद ये 3 तो जस का तस रह जाएगा, 3 नहीं टूटेगा, लेकिन 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6। आप देखिए तो ये अब सही दिख रहा है। तो हम नहीं नहीं, अभी भी सही नहीं दिख रहा है। जैसे सही बेस के मामले में सही दिख रहा है, लेकिन एक ही चीज दो दो बार दिख रहा है। देखिए 2 के पावर यहाँ 7 है, यहाँ 2 के पावर 6, तो दो जगह रहेगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों को एक जगह, तो अभी भी ये सही नहीं है, अगला स्टेप में सही किया जाएगा, लेकिन बेस ठीक कर लिए हैं हम लोग। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 25 है, 5 का स्क्वायर होता है तो 4 हो जाएगा। 6 है तो 2 गुना 3 होता है 6, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, 2 के पावर 5 रहेगा। 15 है, 3 गुना 5, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, और ये 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 6, और 9 का 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4। किसी को कोई स्टेप जो नहीं लग रहा है कि इसको नहीं बुझा रहा है, कोई स्टेप आप पूछ सकते हैं अगर दिक्कत है तो। ठीक है? मूट कर करके खांसना पड़ता है, यहाँ से कमर के पास से मूट बटन टिपते हैं तो यहाँ खांसते हैं, तो फिर पढ़ाते हैं। ये पंखा बंद करने से नहीं दिक्कत है। अच्छा मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा। अच्छा देखिए, तो दो दो को एक जगह कीजिए, 13 आएगा ना। अब 5 तो उतना ही रह जाएगा, 7 के ही, और 3 4, अब जाके ये परफेक्ट हो गया। आप बोले परफेक्ट कैसे सर? क्योंकि बेस प्राइम नंबर है और यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है एक ही में। अब अगला सेक्शन देखिए, यहाँ भी 5 एक ही जगह है, 2 को एक जगह कर लेते हैं, 5 और 3 8, और 3 तो उतना ही रहेगा। अगला देख, 3 के पावर 8, और 2 का 6, और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा अगर हम लोग बात करा जाए, देखिएगा बात उतना ही कीजिएगा, वहाँ बैठिएगा तो बतियाने का बहुत चांस है। जे लइकन बहुत सारा लइकन बिगड़ गया है। और रोहित कहाँ है? वो लग रहा है गिट्टिए बालू गिराएगा आज। SCF है और यहाँ LCM। घरे नहीं गया, अभी देखे हैं बालू गिट्टी गिर रहा है उसका। अच्छा अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं SCF निकालना चाहें, तो SCF में तो जिसमें सब में कॉमन है वो लीजिए, क्या क्या है? 2 3, सब में 2 3 5 है, 2 3 5। अच्छा SCF है तो मिनिमम पावर डालिए, 6 4 4। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्या बोल रहे थे? 3 ना? और कुछ दिक्कत है क्या? कि वो हम मिला ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम बोले LCM, तो सारा बेस लिख दीजिए, और एक ही बेस दो बार नहीं लिखिएगा। तो इसमें भी तो 2 3 5 हो गए, मैक्सिमम पावर डालिए, 13 8। हमको लग रहा है अब आपका बन जाएगा। मतलब बस इतना ध्यान देना है कि अगर प्राइम नंबर में बेस नहीं है तो उसको प्राइम नंबर डाल के बनाना पड़ेगा, और सब इस तरह से फॉर्म लाना होगा। एक ही चीज दो बार नहीं, ये नहीं कि यहाँ भी है यहाँ भी है, नहीं चलेगा, एक जगह करना होगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे, इसको हटाएंगे। अच्छा जो भी आपको समझ में आया अभी तक आप उसको बनाएंगे। कौन सा टाइप था ये चल रहा था? 4? 10 समस्या का 4 चल रहा था, ये तो 4 ही अभी चल रहा है। अच्छा देखिए, एक एक करके आप क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, जो मांग रहा है बनाइए तो। लॉसा मांग रहा है, LCM, LCM मांगा जा रहा है, लॉसा। आप बिहार SSC का पुरनका सेट का किताब है यहाँ, है इसमें? कहाँ पे है? दीजिएगा ना हमको, देना है।
बना लिए? टी आया? अच्छा देखिए, अगर कोई कहे कि इसमें आप हमको बताइए क्या लॉसा। अच्छा, अगर लॉसा का मतलब आपको मालूम है एलसीएम चाहिए, तो हम आपको पहले ही बोल चुके हैं जो सब में है उसको लिख, मतलब सब लिख लीजिए, खाली रिपीट मत कीजिएगा। अच्छा, प्राइम नंबर में है ना सब? हाँ है। 2, 3, 5, 7, और कुछ है नया? नहीं। अब मैक्सिमम पावर डालिए, 2 का सबसे ज्यादा पावर। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जिसके पावर में कुछ नहीं है आप 1 ले लेंगे, तो 2 का सबसे ज्यादा पावर 3 आया। 3 का, 5 का, और 7 का। खेल खत्म। अगला दे रहे हैं। आप लोग सीख गए हैं, बस आप प्रैक्टिस मार लीजिएगा ना, तो ये वाला टाइप भी क्लियर हो जाएगा। चौथा टाइप था ना? अच्छा, अब देखिए, पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा देखिए। ये तो देखते बन जाएगा, ये भी कल बताए हैं। अच्छा, एचसीएफ चाहिए तो सबसे लोएस्ट लेना होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए, अगर यहाँ बोला है कि हमको एचसीएफ बताइए, तो हम बताए थे जब बेस सेम हो तो 7 लेके मिनिमम पावर डालेंगे। मिनिमम पावर कितना है? 5, तो 7। अगर कोई यही बोलता कि सर अगर एलसीएम मांगता तो 7 लेके मैक्सिमम पावर डालते 10, तो ये होता, तो आंसर तो एचसीएफ वाला हो जाएगा। तीसरा नंबर बने। इसे मौसा चाहिए। देख रहे होंगे, देख रहे हैं 9, खतरनाक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ, प्राइम नंबर नहीं है, खतरा है। क्या आंसर है? इनमें से कोई नहीं आ गया? अच्छा देखिए, अगर आप इसमें, हमको लगता है कि बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वाले 9 को ना, इस 9 को आपको क्या लिखना होगा? अच्छा जानते हैं, इसमें गंदा हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, 2 के पावर 4। अच्छा, 3 को यहाँ, दो 3 के स्क्वायर होगा तो 3 और 2 5, और 5 के पावर 6 हो जाएगा। अगला में 9 है तो 3 का स्क्वायर, तो 3 के पावर 4, 4 ना यहाँ, और 4 और 2 6, तो 3 के पावर 6, और 2 तो एक ही रहेगा, 5 का 3। अच्छा देखिए, इसमें भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अच्छा, ये वाला में तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सब सही है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इसमें बोल रहा है कि बताना है आपको मौसम। मौसम का मतलब होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन है उसको लिखिए। 2, 3, और मिनिमम पावर डालिए। 2 का मिनिमम पावर 1 दिख रहा है, और 3 का मिनिमम पावर 5 से छोटा नहीं है। यही आंसर हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। लसा मांगता तो भी बन जाता। अगला क्वेश्चन। 4 नंबर। ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें इसमें, तो एलसीएम मांगा है, तो आपको मालूम है जिसमें बेस सेम रहता है वो बेस को लिख दीजिए। और अगर एलसीएम मांगा है तो मैक्सिमम पावर डालिए, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 7, तो यही आंसर हो जाएगा। 4 के पावर 7। कोई बोलता है कि इसका एचसीएफ क्या होता है, तो कहते हैं 4 ही लिखाता है, लेकिन पावर में मिनिमम डालते हैं।
4 ही ना। 5 नंबर। ये माइनस वाला है, देखिएगा लसा और मसा दोनों मांग रहा है। लसा और मसा दोनों मांग रहा है। आ गया। अच्छा, माइनस वाले में भी वही सिस्टम है। जैसे एलसीएम चाहिए तो बेस सेम है तो 5। और हम बोले थे इसमें मैक्सिमम पावर डालना है, तो माइनस वाले में जो छोटा है वो बड़ा है। तो कौन छोटा है? 9। तो ये बड़ा है। भले आपको समझ में आ रहा है, मैक्सिमम पावर ही डाला गया है इसमें भी। माइनस वाला में ऐसा होता है। अगर हम यहाँ पे एचसीएफ चाह रहे हैं तो 5 के पावर क्या लेंगे? -16। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्रमशः बोला है ना, तो पहले लसा बताइएगा फिर मौसा। 6 नंबर। बस खत्म हो रहा है टाइम। ये नहीं दिख रहा तो 7 होगा। दो के पावर 3। अच्छा, दोनों में क्या कॉमन है? 2। और मिनिमम पावर क्या है? 3। तो आंसर हो जाएगा 2 के पावर 3। यही ना सिखाया गया था कि दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लेना है अगर एचसीएफ बोलेगा तो। और क्या करना है उसके बाद? मिनिमम पावर डालना है। तो मिनिमम पावर क्या है? ये एसएससी में पूछा गया है। लास्ट। नहीं, लास्ट नहीं, एक और बचा है। इसका क्या होगा? अच्छा, मौसम मांग रहा है। ठीक है। एचसीएफ मांग रहा है। तो हम कहेंगे दोनों में जो कॉमन है, तो 2 और 3 दोनों है। 2 का मिनिमम पावर 3। और 3 का मिनिमम पावर 2। तो सी बोल रहे थे ना? हाँ, हो जाएगा। एक और बस। अब टाइप बदल जाएगा इसके बाद। 5 नंबर टाइप खेलेंगे हम लोग अब। डी हो जाएगा। बी। पता नहीं। अच्छा, मान लीजिए अगर बोल रहा है कि मौसम बताइए, इसका मतलब एचसीएफ मांग रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है? दोनों में जो कॉमन है लिखाता है। क्या कॉमन है? 3 और 5। और मिनिमम 3 का मिनिमम पावर क्या है? 2। और 5 का? तो बी है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसका अगर एचसीएफ ना मांग के एलसीएम मांग लेता, तो आप बोलते कि बेस पूरा लिखाता है। तो 3 और 5 के अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं। और मैक्सिमम पावर डलाता। 4 और 6। इंग्लिश वाला में? ओ। ओ। नहीं नहीं, हम लोग मातृभाषा भी लेके चलेंगे एग्जाम में, लेकिन एक और बात, इंग्लिश करेक्ट माना जाता है। अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग क्वेश्चन है तो अंग्रेजी वाला सही माना जाता है। तो नंबर भी मातृभाषा जैसा दे दिया था। 0 0 दे दिया, 0 0। अरे पीछे में ही लगाएगा तो शुरू में भी कोई 0 ही लगा देगा, नहीं तो 1 लगा देगा। टाइप चेंज कीजिए, 5 नंबर डालिए। क्या कोई दवा ले लेते हैं आज? सिर्फ ले लेते हैं, नो शुगर वाला। लिखिए टाइप 5। अच्छा, इसमें हम लोग टोटल रेशियो वाले सवाल करेंगे। छोड़ दीजिए, बात छोड़ देते हैं यहाँ पे।
अच्छा अगर ऐसा दिया हो कि ए और बी है, ए और बी नहीं, छोड़ देते हैं ए भी। अगर हम बोले कि एक संख्या दे रहा है कि 8x है, और एक संख्या दे रहा है कि ये 10x है। ध्यान दीजिएगा x के फॉर्म में है, 8x है और 10x है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंपल सा लाइन बोल रहे हैं, अगर हम बोले कि एचसीएफ बताना है, तो पता है हमेशा जो एचसीएफ आप इस वाले फॉर्म में निकालेंगे, आप नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। अच्छा 8 और 10 का एचसीएफ तो 2 होगा, ये बुझाता है? 8 और 10 का एचसीएफ 2 होगा, और नहीं बुझाता है तो शुरू हो जाइएगा ना ऐसे करके कि 8 है कम 8, बचेगा 2, और ऐसे करके नहीं हो गया 2। तो 8 और 10 का एचसीएफ क्या है? 2। तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, याद रहेगा। और 8 और 10 का एचसीएफ 2 होगा तो 2 लिख दीजिएगा, और इसके साथ आप एक्स लगा दीजिएगा। समझ में आया कैसे निकला एचसीएफ? नंबर का एचसीएफ निकालना है और बाद में एक्स चिपका देना है, याद रहेगा। अगर कोई बोले कि अगर इसका एलसीएम चाहिए तो नंबर का निकालिए। नंबर 10 और 8 का 40 ना, और एक्स चिपका दीजिए। तो लिखिए तो एक्स के फॉर्म में कैसे लसम असम निकलता है? सबसे ज्यादा आने वाला टाइप है रेशियो वाला। अब तो असल टाइप अब शुरू होगा, अभी तो बच्चा वाला टाइप खत्म हुआ है, छोटे छोटे बच्चे वाले टाइप खत्म। बुखार है, ये है, जाके डेंगू का जांच करा लीजिए। ये अभी डेंगू पकड़ सकता है ना, गर्मी लग रहा है ना। पता है अभी वो जो कॉम्बिनेशन है, क्या पहने क्या नहीं पहने, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? हम बोले नहीं 10 मिनट हम खाली जाम में फंस गए हैं, तो हम आए हैं तो पूरा हमको गर्मी जैसा लग रहा था, लेकिन बोलिए ये पंखा का सहारा था। सुना जाए? अच्छा अब क्या होता है, चीजें रेशियो में दी रहती हैं। जैसे बोलेगा दो संख्या है ए और बी, और कहेगा इसका अनुपात है 5:7। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाला बात है। अनुपात में कोई चीज दिया रहता है ना, तो इसमें कुछ कॉमन रहता नहीं एक्चुअली। अच्छा 5 और 7 में कुछ कॉमन दिख रहा है? ज्यादातर में नहीं रहता है। रेशियो दिया है तो कठी के दिया होगा, ज्यादातर में नहीं रहता है, बाकी रह गया तो अलग बात है। हम बोले जब ऐसा दिया रहे तो आप अनुपात हटा के संख्या को, एक संख्या को आप 5x लेंगे और दूसरे को 7x। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा अब अगर हम पूछे, जैसे कि नॉर्मल किसी से पूछा जा सकता है, किससे पूछा जाए? अविनाश बताइए तो, देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन इसे पूछ रहे हैं। बताइए एचसीएफ क्या होगा इसका? 1x होगा। कितना अच्छे से बोला है कि क्योंकि 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा, और इसके साथ x, तो 1x को आप खाली x भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसका लॉसक क्या होगा? 7 हो गया, समझ में आ रहा है? यही समझ में आ रहा है ना, उतना जैसे नहीं आ रहा था। हाँ समझना है, बहुत लोग को नहीं मालूम है, हम देखे हैं। जिसको नहीं आता है ना उसके लिए ये भी बहुत बड़ा बात होता है कि कैसे बनेगा। अच्छा 7 और 5 का लॉसक कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं तो गुना ही के फॉर्म में आएगा, और साथ में एक्स। तो कभी भी रेशियो दिया रहेगा तो लॉसम से निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ हम बता रहे हैं ई होता है तो आप अलग बता रहे हैं। आप पढ़े हैं कहीं? नहीं ना, वैसे ही पढ़े थे, जो पढ़ाया था उसको लेके आइए इधर। आप कहिए कि होने पीछे बैठे। हो गया? अरे देखिए आजकल क्या है ना, जिसको हम लोग तो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, जिसको कुछ नहीं आ रहा है ना वो भी कह रहा है कि लाओ ना कोचिंगे खोल देते हैं। काहे तो अपना तो हुआ नहीं कुछ भी, और हम अब चाह रहे हैं कि दूसरे को भी पढ़ा के वही लेवल में ले जाए। आप भी एक बार बोली थी एक्स स्क्वायर वाला बात, तो कस के दिए थे होंगे डोज। अभी हम कस के बोले ना तो बुरा नहीं मानिएगा, आप दिल पे ले लेती हैं। अच्छा अब सुना जाए कुछ, अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
क्योंकि हम उतना हम बोले ले जो बात रहेगा सामने ही बोल देते हैं, ठीक रहता है। रह गया। अच्छा, अब आप सीखे हैं जिसको अप्लाई करेंगे आप पहला क्वेश्चन में। अपना अपना काम कीजिए। बनाइए बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। कुछ लाइन नहीं बिगड़ता है, बनाइए। लय भी कर रहा है, लग रहा है इसका बॉलिंग कर लय भी कर गया है। हो गया। पता है, इसको बनाया करिए सभी लोग अपने से कि क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। अच्छा देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो डाटा में जो बोला है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, बोल रहा है दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक ए मान लेते हैं, अपने मन से बी मान ले, अपने मन से ए बी माने हैं। ये कितने के अनुपात में है? 2:3। तो आपको याद रखना होगा कि हमेशा आप जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जैसे ये अनुपात हटाएंगे तो कहेंगे कि एक वेरिएबल क्या बैठ गया, एक्स। इसका मतलब पहली संख्या को 2x ले रहे हैं और दूसरी संख्या को 3x ले रहे हैं। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन में देखिएगा तो आप में लॉसा दिया हुआ है कितना, 54। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कह रहा है लॉसा कितना है, 54 है। अलग से लिख दे रहे हैं ताकि आपको साफ सुथरा दिखाई दे, ठीक है। लौसा 54 है। अच्छा, लौसा 54 दिया है तो अब हम यहाँ कोशिश करेंगे लौसा निकालने का। तो यहाँ पे लौसा समझते हैं, लौसा का मतलब क्या होता है, एलसीएम। हाँ, अंग्रेजी पूछ रहे थे कि लौसा को एलसीएम बोलते हैं। तो 2 और 3 का लौसा तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और साथ में क्या बैठाना सिखाए थे, एक्स। तो लौसा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6x। और लौसा कितना दिया हुआ है, 54। ध्यान दे रहे हैं, लौसा हो जाएगा 6x और लौसा ही दिया हुआ है 54। इसका मतलब ये है कि 6x का जो वैल्यू है वो 54 के बराबर है। तो x बराबर 9, 6 से 9 कट जाएगा 9 बार में। तो x बराबर क्या आ गया, 9। तो अगर संख्या मांगता तो पहली संख्या अगर मांग देता तो कहते पहली संख्या 9 दूनी 18, दूसरी संख्या 9 तेरी 22, लेकिन क्या संख्या मांगा है, संख्याओं का योग। तो आप चाहते तो इन दोनों को जोड़ के एक के बार 3 और 2 5, 9 पंजे 45, एक के बार जोड़ के गुना कर देते। और नहीं तो अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हैं। में आ रहा होगा, इसका भी लौसा मौसा का प्रॉब्लम होगा एकदम दूर हो जाएगा एक हफ्ते में। आज देखिएगा दूसरा दिन का ही क्लास है, अच्छा लग रहा होगा। और 1-2 दिन पढ़ाएंगे तो लगेगा खत्म जैसा हो गया। हाँ, खत्म नहीं, 2 हफ्ता चलता है। इसमें अभी और अच्छे लेवल वाले आने वाले हैं, मेंस वाले। घंटी बत्ती वाला सवाल इसी में होता है, जब एक साथ घंटियां बजती हैं, जो आजकल जीडी में आया है घंटी। जीडी में कल आया था, जीडी में, और आज आया है बिहार एसएससी में। सब सिखा देंगे। देखिए, हम कहते नहीं है कि एक बार पढ़ लीजिएगा तो सब बनेगा। डब्लू का बनता है कि नहीं कुछ। आजकल बेचारा अकेले आता है। हाँ नहीं, शादी है उनके घर। क्या ब्याह भी कैसे होगा, ना नौकरी है ना कुछ है। क्या बन रहा है। अच्छा देखिए, जिस बच्चे से नहीं बन पा रहा है वो एसएससी का सीपीओ भी नहीं निकाल, सीपीओ कोई अच्छा खासा जॉब होता है, दरोगा का डायरेक्ट होता है एसएससी में, सचिवालय में। तो सीपीओ वाला पोस्ट होता है।
अच्छा लिखा हुआ है दो संख्याएं हैं 6:11, तो हम कह सकते हैं एक संख्या 6x होगा तो दूसरी 11x। ये पहली संख्या बोल रहे हैं और ये अनुपात हटा के x बैठा है। अब आप ये देखिए कि आपको जो डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है मौसा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 28। आप बोल सकते हैं सर HCF दिया हुआ है 28, दिया है ना जी। HCF कितना दिया हुआ है? 28। अच्छा यहाँ से HCF क्या आएगा? 1x को केवल x लिख दें। 1x लिखने से अच्छा है केवल x लिख देते हैं। इसका HCF क्या आएगा? x। अभी नहीं बताए थे 11 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 हो जाएगा और x। इसका मतलब ये है कि HCF यहाँ 28 है और HCF यहाँ x है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है? 28। क्या मांगा है तो जोड़ दीजिए 11 और 6 17। अच्छा अगर हम योग का बात करें तो 17x आएगा। 17x अलग अलग मत निकालिएगा, ये अलग निकाल रहे हैं ये अलग निकाल रहे हैं फिर जोड़ रहे नहीं करिए उसे। 11 और 6 17x और x का वैल्यू कितना है? 28। तो यहाँ रखते हैं 17 × 28। 8 सत्ते 56 एक ही में है। पता है क्या होगा? देखिए इकाई अंक यहाँ ठीक है, 8 सत्ते 56 का 6 अंतिम में 6 एक ही में है, बाकी में 6 तो है ही नहीं, गुना भी नहीं करना होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है इकाई अंक से बन जाता है, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना होगा। आ रहा होगा सबको समझ में? जिसको नहीं आ रहा है वो बोले कि क्या दिक्कत आ रहा है इस वाले टाइप में। अब बोलना क्या है? जब आइए नहीं रहा है तो अब हमसे नहीं समझ में आया ना, तो अब ब्रह्मा भगवान विल कम टू टीच यू। सीधा ब्रह्मा भगवान को प्रेयर करके बुलाया जाएगा कि गुरुओं के गुरु आप आइए नीचे। भेजना क्या है? प्रार्थना करना होगा। ब्रह्मा भगवान ऐसे नहीं आते। बनाइए। ये तरीका सही नहीं है कर रही है, भले बन जाएगा पर तरीका लंबा ले लिया आप। देखिए इसको कुछ नहीं आता फिर भी अच्छा बनाए हुए। नहीं नहीं बेइज्जत क्या करना है। देखिए टीचर का बात का आप लोग बुरा नहीं माना कीजिए। देखिए तो इनको बुखार है फिर भी पढ़ रहे हैं, गर्म हो गए हैं। हम कर रहे हैं कुछ ही कर रहे हैं कुछ। दोपहर में कुछ लेने गया था क्या जी विवेक? हैं कुछ खाए हैं आप दोपहर में? आजकल तंदूरी रोटी खा रहे हैं आप? कल खाए थे। दो संख्याओं का अनुपात रोज रोज नहीं खाइए बाहर का। अच्छा देखिए दो संख्याएं हैं, ये इसका अनुपात दिया 7:13, तो पहली संख्या 7x और दूसरी 13। अच्छा अगर हम आपसे बोले, एक बार सोचिए अगर हम आपसे बोलते हैं HCF क्या होगा तो आप तुरंत बोलते होंगे x। अच्छा हम बोले LCM क्या होगा तो आप बोलेंगे 13×91x, क्योंकि 13 और 7 में कुछ कॉमन नहीं तो गुना ही होके ना लसा निकलेगा। अच्छा इन दोनों में किसी को दिक्कत है? एनी बच्चा? एनी बच्चा है एनी प्रॉब्लम x और 91x में? अच्छा अब यहाँ देखिए उनका मौसक क्या दिया हुआ है? 8। मौसक कितना है? x है। x है मौसक। अच्छा वहाँ मौसक HCF x है और यहाँ HCF 8 है, इसका मतलब x बराबर 8। क्लियर? और मांगा क्या चीज था? लसा। तो लसा यहाँ 91x है, तो 91 × x है। x कितना है? 8 गुना कीजिए। 7 30 28।
समझ में आ रहा है कैसे निकालें? ये मत करिएगा ना कि इसको अलग निकाले इसको अलग और दोनों का निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर देखिए तो अच्छा धीरे धीरे अब बनना चाहिए, जो बच्चा से नहीं बन रहा है वो फिर बाद में बकलोल हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रहा है? बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्या सिखा दें? फॉर्मूला और क्या होता है? ऐसे ही बन जाएगा अनुपात वाला। फॉर्मूला हम सीखने के लिए एक अलग रखे हैं टाइप, बस करके बनाना है इस क्वेश्चन को। अच्छा सुना जाए, अच्छा जिन बच्चों से नहीं बन पा रहा है हम यही कहेंगे कि आपने जो हम बताए हैं उतना से ये सब अभी बन जाएगा, फॉर्मूला अभी देने की जरूरत नहीं है कोई भी। एक बात बताइए कि उसका अनुपात क्या है संख्याओं का? 2 3। तो हम कह सकते हैं एक संख्या 2x होगा तो दूसरी 3x होगा। अच्छा ये a हो गया और ये b। अच्छा a b अपने मन से मांगते हैं कि पहली संख्या को a ले लिया और दूसरी को b, और ये जो 2x 3x है समझ में आ रहा है? अच्छा अब आपको जो पूछते हैं वो जवाब दीजिएगा, बाकी कुछ मत दीजिएगा। हम बोले कि इसका एचसीएफ क्या होगा? x हो जाएगा। अच्छा इसका एलसीएम क्या होगा? ax होगा। अब आपके पास पता है इस क्वेश्चन में तो और इजी कर दिया है कि दोनों दे दिया है। आपका मन तो आप एचसीएफ से बना लीजिए, आपका मन तो आप एलसीएम से बना लीजिए, क्योंकि आपके पास एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है। आप किससे बनाएंगे ये आपकी मर्जी पे जाता है। तो अब आप यहाँ पे खुद देखिए हम एचसीएफ ले रहे हैं। एचसीएफ एक्स है और एचसीएफ है कितना? 8। एक्स बराबर 8, बात खत्म। इससे भी आप निकालेंगे तो एक्स बराबर 8 ही आएगा। आ रहे हैं ना? तो दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिए, दोनों डाटा गिवन है वहाँ। अच्छा बोला है दोनों में बड़ी संख्या कौन होगी, तो दोनों में बड़ी तो ये है, तो कहेंगे एक्स 8 है तो 8 3 24, आंसर 24। कोई बनाना चाहे ना तो इसको 15 सेकंड में बना सकता है क्वेश्चन, मतलब सारा मिला के 1 मिनट के तो अंदर पक्का, मतलब क्वेश्चन पढ़ भी लेगा बना भी लेगा मिनट भर के अंदर। अगला, ये अगला 5वां नंबर जिससे नहीं बन रहा है ध्यान दे कि अब धीरे धीरे बने। अंदर से नहीं बन रहा है। देखिए कोशिश कीजिए कि सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि एग्जाम टाइम में ज़्यादा इधर उधर नहीं सही है। देखिए खिलाड़ी सब भी जब मैच होने वाला है ना वर्ल्ड कप, तो सब छोड़ के फिर फिटनेस पे ध्यान देता है। देखिए विराट कोहली को, इतनी सुंदर उसकी पत्नी है फिर भी देखें एक्सरसाइज और क्रिकेट पे ध्यान देता है। कुछ ज्यादा सुंदर है, बूढ़ी है। पूरी देखिए, आप पैसा रहेगा ना तो आपका बुढ़ापा नहीं कुछ दिखेगा। मेरा कुछ नहीं कुछ भी बोलते रहता है। ये हम क्या बताएं, हम अपना उम्र नहीं बताना चाह रहे हैं, ठीक है? हाँ 50 साल। 50 साल के तो है ही नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। अच्छा सुना जाए, तो फेयर लवली लगाने से उम्र रुक सा जाता है। तो हम आज तक क्रीम नहीं लगाए। बाल में तेल तो लगाते नहीं है ना, बाल झाड़ते हैं। अब देखिए कभी बाल झाड़ और क्या है, बाल तो ऐसा है ही नहीं है उतना कि झाड़ा जाए। दो संख्या 4:5 में, ठीक है? ये देखिएगा दो संख्या है 4 5 में, लौसा दिया है कितना? 120। तो यहाँ लौसा देखिए, अगर आप एचसीएफ का बात कीजिएगा यहाँ तो एक्स हो जाएगा, और लौसा का बात कीजिएगा तो 20x ना, 20x हो जाएगा। यहाँ लौसा कितना दिया है? 120।
तो आप ऐसे लिख लेंगे कि 20x बराबर 120। तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो x बराबर 6 आ गया, तो बोला संख्याएं बताइए। तो पहली संख्या तो ये होगा 6 चौके 24 और 6 पंजे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, आंसर भी मार दें। अगला देखिए, अभी भी अगर कोई बच्चा से नहीं बन पा रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं, तब वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि इतना अच्छा बताने के बाद आपसे नहीं बन रहा है तो दिक्कत में है आप। एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। बन गया, बन गया, आपसे भी बनता है। बनाइए, हम दोबारा आएंगे तो इसे चेक करेंगे जो लोग अभी बना रहे हैं। हाँ, तो आपको तो नहीं चेक करेंगे, कॉपी चेक करेंगे। पर हमको भी चेक कीजिएगा। आपका बना जाए। है ना, बड़ा बात बोलता है ये। और कितना हुआ जी, आपका कितना है? अरे बना ही रही है, बहुत लंबा लगता था। देखिए, हमको तो लगता है 5 4 9, 16 9 144। अगर आपको ये सब बनाना पड़ गया तो फिर टाइम आप लोग कहीं और दे रहे हैं। मंदिर में टाइम दे रहे हैं, लाइब्रेरी में दे रहे थे तो अच्छा, इसमें क्या था? एस सी एफ 16 था, एस सी एफ एक्स है। एक्स बराबर 16, योग मांग रहा था, 5 4 9, 16 9। तो एकदम इजी है जी, एकदम इजी। मतलब बता रहे हैं, मेरे पढ़ाने के बाद आपको ना सबसे शॉर्टकट मेथड मिल जाता है आपको एकदम बनाने के लिए। इससे शॉर्टकट नहीं होता है। अभी तो फॉर्मेलिटी निभाते हैं। इन दोनों का एस सी एफ क्या होगा बताइए। आप बोलेंगे एक्स होगा, फिर बोलेंगे एलसीएम निकालिए, तो आप बोलेंगे 5 चौके 30x होगा। लेकिन यूज किसका होगा? एससीएफ का, क्योंकि आपके पास एससीएफ का डाटा 16 है। तो x बराबर 16। अब कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो हम कहेंगे योग 5 4 9x, तो 9x है। और 9 गुना x, अब देखिए 16 का पहाड़ा नहीं याद है, तो पता है आप कैसे गुना करेंगे? कहेंगे 9 छक्के 54 का 4, हाथ में कितना आया 5, ऐसे निकाल के रखना होता है। ऐसे नहीं निकालेंगे तो फिर भूल जाएंगे ना। और फिर 9 एकम 9, उसके बाद ऐसे किया 10 11 12 13 14। ठीक है, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर 16 का पहाड़ा नहीं याद है तो। आगे बढ़ रहे हैं, याद कर लीजिए, कंपटीशन में अगर पहाड़ा 20 तक नहीं याद है कम से कम, तो आप सही में नहीं क्रैक करने वाले हैं कुछ भी। आपको मजाक लगेगा, आप सोच रहे हैं कि गुना कर करके बनाएंगे और अब बगल वाला पूरा इंडिया में फाइट करना है। हाँ, 10 से ज्यादा रहेगा तो ऐसे कर लीजिएगा, हाँ तब पैरों ऊपर उठा लीजिएगा। हाँ करिए, 10 से ज्यादा रहे तो क्या करेंगे। हाँ सही बोल रहे हैं। रुइए रुइए रुइए, ये स्टेज खसक गया। कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा। आइए ना, आइए ना हमारा बिहार में। वो पता है, पढ़ाते पढ़ाते ये स्टेज पर खसक के उधर चल जाता है। क्या क्या कटवा दे। नहीं नहीं, ये बनाएगा हटा के हमको साइड, ऐसा नहीं दिख रहा है क्या कि 16 गुना 24? कौन सी बना रहे हैं? अच्छा, ऑप्शन देख रहे हैं। दो में है। पता है, वो पढ़ने में तेज है अनिकेत, जान लीजिए, भले वो देखने में भले जैसा भी हो। प्रैक्टिस से तो दुबरा गया है। हम कहे हैं कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, घर में आप पढ़िएगा ना तो दुबरा जाइए कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी अकेले करिएगा। अच्छा देखिए, मसद 24।
यहाँ मसा एक्स है, मसा एक्स है, एक्स बराबर 24। तो दोनों संख्याओं का योग, अच्छा दोनों संख्याओं का योग 16 एक्स है। तो 16 गुना एक्स, 16 गुना 24, कौन सा ऑप्शन? 300। अगला क्वेश्चन दे रहे, फिर अलजेब्रा होगा। अभी और कराएंगे क्वेश्चन? एक तो अभी ये तो तुरंत बन जा रहा है। अच्छा इसमें कोई कहे कि हम बना रहे थे, हम बोले क्यों बना रहे थे, अंतर कितना है? और वहाँ 28 गुना 4, 8 चुके 32 का 2 एक ही में है। इकाई अंक देखिए तो सोनू को एकदम बढ़िया पड़ता है वो। अरे दुनिया बदल जाएगा, रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक दिन नौक हम बता नहीं रहे हैं कि आदमी देखिए ना कमाने वाला कितना अच्छा कमा रहा है, हम बताएं आपको कि टीसी की नौकरियों में कितना ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है। लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। तो हम कह सकते हैं एक संख्या 7x है तो दूसरी, इसका एचसीएफ क्या होगा? x। और एचसीएफ क्या दिया है? 28। तो बड़े अक्षरों में लिखिए x बराबर 28। मांग रहे हैं अंतर, तो अंतर क्या है? अच्छा इन दोनों का अंतर 4 है, तो 4x, x है 28, 112। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं अगला। आ गया आंसर। अरे कितना तेज आता है देखे हैं, मन में बनता होगा। सब जानते हैं मेहनत से है। आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे इसमें कि x, x बराबर 21 देखे? नहीं देखे? सीधा 21 से देखे? डायरेक्ट 21 मार दे। अच्छा देखिए अगर अच्छे लेवल से पढ़ाई किया जाए तो सही में अपना आप दिन बदल सकते हैं। देखिएगा एक संख्या आपको 4x दिख रहा होगा, एक संख्या आपको 1x। अच्छा इसका जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा? x आएगा, 1x बोलिए चाहे x बोलिए। एचसीएफ कितना दिख रहा है? 21। तो हम कह सकते हैं x बराबर 21। क्या मांगा है? छोटी संख्या 1x है, तो 1 गुना 21, 21 है कम। हाँ गुना कर देते हैं, 1 गुना 1, एक हाथ में कुछ आया नहीं, क्या निकालिएगा अब? नहीं अब अलजेब्रा